आप देख सकते हो इन दलों में हमने RPS-76 माने धनवंतरी बोलते हैं उसे, और इसका नाम है RPS-76 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। और ये हमने इन दलों में डाला था। आप देख सकते हो तल्लो की संख्या, और इन दलों की धान सफा मर चुकी थी। ये वाले दलों की, ये 4 दलों में हमने RPS-76 डाला था, जो कि 5 किलो के पैकेट में आता है। और आपको जनवा देते हैं धान 1 नंबर हुई है, और तल्लो की संख्या भी इन दलों में धान सफा मर चुकी थी हमारी। अब देखते हैं कितने चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तल्ले हुए हैं, क्योंकि इन दलों में सफा धान मर चुकी थी। तो हमने धनवंतरी का RPS-76 डाला था, और इन दलों में नहीं डाला। तो हम देख सकते हो इन दलों की हालत, और इन दलों में हमने कुछ भी नहीं डाला। तो इन दलों की धान आप देख सकते हो क्या हो रहा है। और उन दलों में हमने RPS-76 डाला था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं साथ के साथ। और ये पौध वाला दला देख सकते हो आप, पौध वाली दले में तो हमेशा अच्छी धान होती है। और अब बात आती है इन दलों की धानें ऐसी क्यों हैं। तो इन दलों की धानें ऐसी इसलिए क्योंकि इन दलों में लगा था बीट ब्लास्ट, जो अभी भी लोच छाया हुई है धान। ये बीट ब्लास्ट के कारण हुआ है इन दलों की ऐसी हालत। और इन दलों में ये तो समस्या हुई थी, इन दलों में हमने डाली थी कचरे की दवाई, जो धान लगाने से पहले छींटते हैं। तो कृपया चलते कचरे की दवाई पहले ना डालें, वो वाली जो पोल लगाने के बाद डालते हैं वो। और ये तो बात बता देते हैं, इन दलों में हमने मचने से पहले इस कचरे से उधर आता, तो हमने दवाई का छिड़काव किया था। तो दवाई का छिड़काव किया था, तो उससे क्या हुआ, दवाई पानी में मिल गई और धान अच्छे से पनप नहीं पाई। ये कारण भी है, धान अच्छी नहीं हुई इन दलों की। और 72 वाले जो धान में डालने के लिए देते हैं ऊपर, तो वो डाली थी। तो ये धान ऐसी की ऐसी है। इसमें हमने बहुत डाली फर्टिलाइज़र, दवाई वगैरह, बीट ब्लास्ट सब डाल ली, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, कोई दवाइयों का। तम धान अच्छी हो रही है, तम ये चिंता मिंत देख लीजिए। आप बोले थे भाई इनमें पानी नहीं डाला, तो पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि इन दलों में बहुत अच्छे से पानी पी लेती है ज़मीन। ज़्यादा पानी पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और ज़्यादा पानी भरेंगे तो धान में माऊ मच्छर लगेंगे, इसलिए हमने पानी नहीं भरा। क्योंकि बेहतरी धान ऐसी है, और माऊ मच्छर और लगेंगे। बेहतर जला बहुत अच्छी है, मनते तरह बीट ब्लास्ट ये प्रकोप आप तो देता रहे हैं पूरा। बीट ब्लास्ट के कारण ये धान की हालत हुई है। और कचरे की दवाई ने, कोई भी धान लगाने के बाद वो कचरे की दवाई डालते हैं, इससे कचरा पैदा नहीं होता। वो दवाई न डालें धान में, क्योंकि उससे धान खराब होती है और कोई फ़ायदा नहीं होता है उस दवाई से। तो कृपया चलते कोई भी कंपनी की दवाई धान लगाने के बाद 2 अपन वाटर में भिथिल के डालते हैं, धान के दलों में कोई भी न डाले भाइयों। मेरी तो यही विनती है आपसे, क्योंकि धान हमेशा खराब होती है। चचरा हुई तो होने दो, उसे तो अपन बाद में पटाई लेंगे या दवाई डाल के माली देंगे। लेकिन जब शुरू में ही आप चचरे की दवाई डाल दोगे, इधर धान लग रही है उधर आप चचरे की दवाई डाल रहे हैं, तो धान पे वो बहुत बड़ा असर डालती है चचरे की दवाई। तो उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है, तो उससे क्या मतलब, जब आपकी धान पे ये हालत हुई थी आप देख सकते हो। ये 2 महीना की धान हो चुकी है, और ये आप देख सकते हो क्या हो रहा है। अभी तक धान लोस छाई हुई है, कोई अंतर नहीं, कोई दवाइयों तक कोई प्रयोग नहीं। ये जैसे ही खाद डाला तो चला,
थम थम धान उठी है नीचे नीचे, और ये पूरी धान ऐसी है। तो तचरी की दवाई नहीं डालें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है, और दवाई से और धान और ख़राब होती है। बस मेरी तो आपसे यही विनती है, धान लगाओ बढ़िया, बाद में तचरा हो तो ऊपर से डालो तचरे की दवाई। धान लगाने के बाद जो अपन डालते हैं तचरे की दवाई, बहुत सी कंपनियां बोलती हैं चारा नहीं होगा दड़े में, शुरू में डाल दो, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, धान और ख़राब हुई थी आपकी। बस बने रहिए मेरी यूट्यूब चैनल पे, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका अपना मित्र सचिन मीना। ये हमने इतना छोड़ दिया है ढोलों के लिए, चारे के लिए इतनी देना, क्योंकि पालों पर तो हम चारा होने नहीं देते। ये देख लीजिए पूरे पालों तक चारा हमने दवाई डाल के मार दिया। तो इतने दिनों में हम ढोलों के लिए चचरा पैदा करते हैं।